students, welcome to a new video of DK Goel Full Book Solution Series. So students, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कैश बुक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले के क्वेश्चन मैं पिछली वीडियोस में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके क्लास 11 की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो ये जो कैश और बैंक कॉलम की कैश बुक हमें यहाँ पे बनानी है और यहाँ पे जीएसटी भी लगेगा। अब से पहले के जो हमने क्वेश्चंस करे थे उसके अंदर जीएसटी नहीं था। ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर जीएसटी है। ठीक है, सबसे पहले कैश बुक करने का रूल क्या होता है? कैश बुक करने का सिंपल रूल होता है कि अगर पैसा बढ़ेगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, कम होगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री देखिए, सारी एंट्री कब हो रही है? अप्रैल के अंदर हो रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे कॉमन 2025 अप्रैल। इस साइड पे 2025 अप्रैल आ जाएगा और इस साइड पे भी 2025 अप्रैल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 4000, ओवरड्राफ्ट एट बैंक 45,000। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड का मतलब कि पिछले महीने का पैसा बचा पड़ा है, वो कितना है? 4,000 रुपया। तो उसको क्या लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं फर्स्ट डे को हम लिखेंगे टू बैलेंस बी। कितने रुपए थे कैश के अंदर? 4,000 रुपीज थे, तो 4,000 रुपीज हम कैश में लिख देंगे। और बैंक ओवरड्राफ्ट लिख रखा है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि हमने पैसा माइनस में से निकाल रखा है बैंक में से। तो बैंक माइनस में निकाल रखा है तो मतलब कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। कभी भी ओवरड्राफ्ट दिया हो तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और पैसे कितने हैं बैंक के अंदर? लिखेंगे 45,000। ठीक है, तो पहली ट्रांजेक्शन होगी। अब देखो नेक्स्ट एंट्री, फोर्थ को इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल 1 लाख आउट ऑफ विच 60,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ओनर ने और पैसा लगा दिया बिजनेस के अंदर। तो हमें पैसा, हम फर्म होते हैं, हमें पैसा मिला। कितने रुपए लगाए ओनर ने? 1,00,000 रुपए लगाया, उसमें से 60,000 हमने बैंक में जमा कर दिया। तो जब और पैसा लगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैपिटल। मतलब 4 डेट को पैसा और बढ़ गया तो बढ़ने वाली साइड होती है डेबिट। तो आप लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अब 1,00,000 लगाया था, 60,000 बैंक में जमा कराया, मतलब 40,000 तो कैश में आ गया और 60,000 हमारा आ गया बैंक के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। फिफ्थ को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। अब हमने सामान बेचा है कितने का? 30,000 रुपए का। उस पर 9% जीएसटी लग रही है। तो देखो सेल्स के टाइम पे जो जीएसटी लगती है वो होती है आउटपुट और परचेज के टाइम पे जो जीएसटी लगती है वो होती है इनपुट। मतलब इस साइड कभी भी जीएसटी आएगी तो आउटपुट के नाम से आएगी और इस साइड कभी भी आएगी तो इनपुट के नाम से आएगी। तो अब सेल्स हो रही है, सेल्स मतलब पैसा आ रहा होगा यहाँ पे, तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो लिखेंगे 5 को सेल्स हो रही है तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए की सेल करी है? 30,000 की। कैश में करी है तो कैश के अंदर आएगा 30,000 रुपीज। अब यहां जीएसटी लग रहा है 99%, तो लिखेंगे टू आउटपुट। इस साइड पे जितने भी जीएसटी लगेंगे सारे आउटपुट होंगे, तो लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितने रुपए हैं? 9% बोल रहा है। 9 3 27, मतलब कितना आ गया? 2700 हमारा सीजीएसटी आ गया और 2700 भी एसजीएसटी आ जाएगा। सीजीएसटी जितना आता है एसजीएसटी हमेशा उसके बराबर होता है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। परचेज गुड्स 60,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच, इशूड अ चेक फॉर द सेम। अब हमने सामान खरीदा तो पैसा गया होगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो 10 डेट को हमने सामान खरीदा है तो लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। कितने रुपए का सामान खरीदा है? 60,000 रुपीज का। तो 60,000 चेक दिया है तो बैंक में आएगा। अब जो ये परचेज है इस पे जीएसटी लगेगा और परचेज वाली साइड पे जो जीएसटी लगता है उसे बोलते हैं इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। कितना है? 9% है। 9 4 54, मतलब ये आ जाएगा 5400। ऐसे ही लगेगा बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। वो कितना हो जाएगा? 9 4 54, वो भी हो जाएगा हमारा 54। अब नेक्स्ट देखते हैं 11 को पेड टू राम विलास हर क्रेडिटर 25,000 डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 1,000। अब यहां पे लिखा है पेड टू रामविलास 25, मतलब हमने रामविलास को 25 दिया है और डिस्काउंट अलग से लिखा हुआ है 1,000 रुपए। तो कैश बुक का सिंपल रूल होता है, अगर पैसा जितना आएगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा, जितना जाएगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पे पे कितना किया गया है? पे किया गया है 25,000, तो 25,000 लिख देंगे। पे किया है तो पैसा कम होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मींस 11 को लिखेंगे रामविलास को पेमेंट हुई है तो हम लिखेंगे रामविलास कितने रुपए की पेमेंट हुई है? 25,000 की
ये नहीं लिखा कैश में दिया है या बैंक में दिया है, तो बाय डिफॉल्ट जो पेमेंट होती है वो कैश में से होती है। अगर ये ना बताया गया हो कि कैश से दिया है बैंक से दिया, तो हम कैश में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 14 को, रेंट ऑफ 8,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच पेड बाय चेक। अब क्या किया, रेंट पे किया गया है किससे, चेक से, तो रेंट देंगे तो पैसा जाएगा, तो इस साइड रिकॉर्ड करेंगे, मींस 14 को लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट। कितने रुपए का रेंट दिया है, 8,000 रुपीज का, और चेक से पेमेंट हुई है, चेक से पेमेंट हुई है तो कहां आएगी, तो आएगी हमारी बैंक। अब इस पे जीएसटी भी लगेगी, तो जीएसटी को लगाओ बाय, इस साइड पे जो भी जीएसटी लगेगी वो होगी इनपुट, तो मींस इनपुट सीजीएसटी आ गया और इनपुट एसजीएसटी आ गया, तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लिखेंगे, फिर से 9% लगानी है, तो 8 9 72, तो 720 और 720 आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 15 को, ऑफिस फर्नीचर परचेज्ड एंड अ चेक ऑफ 23,600 इशूड फॉर द सेम इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9%। बोल रहा है कि हमने फर्नीचर खरीदा और टोटल पैसा जो हमने दिया वहां पे फर्नीचर का वो था 23,600, जो टोटल पैसा दिया है वो है 23,600 रुपए, ठीक। और बोल रहा है इसके अंदर ही जीएसटी है, इसके अंदर जीएसटी है, मतलब इस अमाउंट के अंदर जीएसटी पहले से ही जुड़ी हुई है। तो अब देखो जीएसटी थी कितनी, जीएसटी थी 9% और 9%, टोटल होगी 18%। अगर हम अब किसी भी चीज की ओरिजिनल वैल्यू जाने तो वो होती है 100%। तो 100 में क्या हुआ है, यहाँ पे 9% सीजीएसटी एक्स्ट्रा चला गया, 9% एसजीएसटी एक्स्ट्रा चला गया, टोटल एक्स्ट्रा चला गया 18%। मींस ये 100 से 18% ज्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 118 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 की वैल्यू पता लग जाएगी, पर हमें 1% नहीं चाहिए, हमें चाहिए 100%। तो 100% निकालेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, फर्नीचर की। तो मींस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20,000 रुपीज। मींस जो फर्नीचर है वो कितने रुपए का है, 20,000 का परचेज किया है। तो अब फर्नीचर लिख देंगे, उसके बाद अलग से सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे। 15 को चेक से खरीदा है ये भी, तो हम लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपए का था, फर्नीचर आया है 20,000 का, तो लिखेंगे 20,000। अब इस पे जीएसटी लगाएंगे अलग से, लिखेंगे बाय, क्रेडिट साइड वाले में जो भी जीएसटी आता है वो कौन सा होगा, इनपुट होगा, तो लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितने रुपए लगाना है, 9%, 9% इसका हो जाएगा 1,800 रुपए, 1,800 टोटल करेंगे तो 23,600 आ जाएगा, जो पहले भी हमारा क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, ठीक है। सेंट्री देखते हैं 16 को, ड्रू चेक फॉर पर्सनल यूज 5,000। पर्सनल यूज मतलब ओनर ने पैसा निकाला होगा पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज कुछ भी दिया हो तो वो होता है ड्रॉइंग्स। तो मींस क्या करेंगे, 16 को सीधा लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे कितने रुपए, 5,000, तो 5,000 रुपीज यहाँ पे लिख दो हमारे बैंक के अंदर। नेक्स्ट एंट्री है 18 को, कलेक्शन फ्रॉम अतुल 15,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 19 अप्रैल। अब 18,000 रुपए हमने अतुल से इकट्ठे किए, ठीक, तो हमारे पास तो कैश आ गया। मींस 18 डेट को हमारे पास अतुल ने हमको पैसा दे दिया, कितना, 15,000, तो यहां लिखेंगे 15,000। अब क्या हुआ, 19 को हमने ये पैसा बैंक के अंदर जमा करा दिया। तो जब भी पैसा बैंक में अंदर जमा होता है तो वो क्या होती है, वो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है, मतलब ऐसी एंट्री जो दोनों साइड पे रिकॉर्ड हो जाए। तो बैंक के अंदर अगर हम पैसा जमा करेंगे तो बैंक तो बढ़ जाएगा भाई, तो बैंक में प्लस कर देंगे, और कैश में ये माइनस हो जाएगा। तो कैश कहाँ है, कैश ये है, कैश के अंदर से 15,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। अब ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी, तो यहाँ हम मार्क कर देंगे इसको सी से, और यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे बाय, अगर कैश में लिखा है तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 19 डेट को, और 19 डेट को हम यहाँ मार्क करेंगे, ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, तो यहाँ सी मार्क कर देंगे, और वहां बैंक में लिखा है और यहाँ लिख देंगे हम टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पे हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री है 20 को, गुड्स सोल्ड टू अमृत राज फॉर 80,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। अब हमने सामान बेचा है अमृत राज को कितने रुपए का, 80,000 रुपए का, 9% सीजीएसटी एसजीएसटी है। अब देखो यहाँ पे नाम है, तो अकाउंट्स के अंदर कभी भी किसी का नाम दिया हो, इट मींस एंट्री जो है वो उधार में हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कैश मेंशन नहीं है ना चेक मेंशन है, तो उधार वाली एंट्री कैश बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे पैसे का फ्लो नहीं हो रहा, तो इसको इग्नोर कर देंगे। अबाउट 25 को, रिसीव अ चेक ऑफ 88,000 फ्रॉम अमृत राज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब अमृत राज से 88,000 का जो सामान अभी बेचा था उसके पैसे मिल गए, वो थे 88,000 का, चेक मिल गया, और उस चेक को हमने 28 तारीख को बैंक में जमा कराया।
तो जिस दिन जमा होता है रिकॉर्ड उसी दिन किया जाता है। मींस 25 को ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ये कब रिकॉर्ड होगा? 28 को रिकॉर्ड होगा, और अमृतराज के नाम से नहीं होगा क्योंकि अब ये चेक बाद में जमा हो रहा है, तो ये चेक इन हैंड के नाम से आएगा। 88,000 25 को इसकी एंट्री हुई होगी, पर वो जनरल प्रॉपर के अंदर होती है, तो ये हम तो यहाँ कैश बुक बना रहे हैं, तो जनरल प्रॉपर वाली हम एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि एंट्री उसी दिन रिकॉर्ड होती है जिस दिन वो होती है। अगर वो कैश बुक में नहीं आएगी तो वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 29 को ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर सैलरी ऑफ द ऑफिस स्टाफ 25,000। अब देखो यहाँ पे हमने फिर से बैंक से पैसा निकाला है, अगर बैंक से पैसा निकाल के रख लेते तो कॉन्ट्रा कर देते, पर यहाँ हमने सैलरी दे दी पूरी 25,000 की, तो सीधा सैलरी लिख दो, कॉन्ट्रा एंट्री बनाने की यहाँ जरूरत नहीं। तो आप क्या करेंगे, 29 को सीधा लिख देंगे बाय सैलरी अकाउंट, और बैंक में लिख देंगे पूरे 25,000 रुपीज। ठीक है, आ गया। और अब लास्ट एंट्री है वो भी 29 को, बाय पेड सैलरी ऑफ मैनेजर बाय चेक 9400। अब सैलरी पे करिए, सैलरी पे करिए तो पैसा फिर से जाएगा, तो हम यहाँ फिर से क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, कितने रुपए दिए हैं 9400, ये भी चेक से दिए हैं, तो ये भी हम बैंक के अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब सारी एंट्रीज यहाँ हो गई हैं, अब हमें निकालना है इसका आंसर। तो आंसर निकालने का तरीका क्या होता है, ज्यादा में से कम को माइनस करो। तो कैश में हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होती है, मतलब कैश की ये वाली साइड ज्यादा होगी। अब इसको प्लस कैसे करेंगे, प्लस सिंपल यहीं से प्लस करेंगे, वंस को वंस में प्लस करो, मतलब ये 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 का 0 आ जाएगा। ये 7 + 7 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा 1 कैरी, ये हो जाएगा 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14, यहाँ आ जाएगा 1, और ये 1 कैरी चले जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5 + 3 8, 8 + 1 9, टोटल आ गया 94,400। इसी को ही हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, बिल्कुल इसके सामने 94,400, इसमें से ऊपर वाली सारी वैल्यूज माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ऊपर देखें ये है हमारा टोटल 40, तो इसमें से 40 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 54,400 बचेगा। तो इसको सीधा लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, लास्ट डेट को लिखेंगे, लास्ट डेट अप्रैल की होती है 30। तो कैश का आंसर तो आ गया 54,400। अब हम निकालेंगे बैंक का आंसर। बैंक में भी ऐसे ही करते हैं, ज्यादा में से कम को माइनस करना है, तो पर बैंक में हमें चेक करना पड़ेगा कि वो साइड ज्यादा है कि ये साइड, क्योंकि बैंक में कोई भी साइड ज्यादा हो सकती है, कैश में हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होती है, बैंक में कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम वैसे देखें, एज ओवरव्यू देखें, तो बैंक वाला जो बैलेंस है वो ज्यादा है, उधर का ज्यादा है, तो हम पहले उसका टोटल करेंगे। तो इन सब का टोटल करके हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1,88,240। यही वाला बैलेंस अब हम यहाँ लिख देंगे 1,88,240 रुपीज। इसमें ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं इन सबको माइनस करेंगे और फिर हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगर इन सबको हम माइनस करें इसमें से, तो हमारी वैल्यू होगी, देखो 240 में से पहले 240 का 240 आ जाएगा। अब माइनस करते हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे इनको प्लस कर लेते हैं, 8 + 5 13 हो गया, ये यहाँ कैरी चला गया। अब 8 में से 3 माइनस करो तो कितना आएगा, 5। अब उसके बाद यहाँ पे बन रहा है 7 8, 8 और 8 16, और यहाँ बच रहा है 18, 18 में से 16 माइनस करो कितना बचा, 2। मतलब आंसर आ गया 25,240। इसको भी हम लास्ट डेट को लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 25,240 रुपीज। बुक में इसका आंसर 21,240 आ रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि बुक के अंदर इन्होंने कुछ चेंजेस करे, उसके बाद आंसर को ठीक नहीं किया है। तो ये करेक्ट आंसर है इसका 25,240। अब इस बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट का मतलब होता है सिंपल कि 30 अप्रैल को जो फॉर्म है उसके गल्ले के अंदर 54,400 रुपए तो कैश पड़ा है, और बैंक अकाउंट के अंदर माइनस में 25,240 रुपए पड़े हैं। इस साइड में आंसर माइनस में होता है, अगर ये बैलेंस उधर आ रहा होता तो प्लस में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, गोयल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।